जय हिंद साथियों आप सभी साथियों के लिए बिहार प्राइमरी टीचर एग्जाम से रिलेटेड डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर प्रैक्टिस सेट जो ले रहे हैं वह बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के हिसाब से करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न आप लोगों को करा रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा फेज़ 3 का, उसका एग्ज़ाम डेट 19 तारीख से होगा, ठीक है। किस तारीख से होगा? 19 तारीख से होगा। और आप लोगों का जो एडमिट कार्ड आ जाएगा वह 9 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो कुछ ही दिन आप लोगों के पास है, तो आप लोग तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से कीजिए, प्रैक्टिस प्रश्नों को कीजिए, जितना हो सकेगा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और जितना हो सकेगा हम लोग उतना आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या पहला पर। और यहाँ पे जो प्रश्न लेते हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, बुक के माध्यम से प्रश्न आप लोगों को कराते हैं। तो ज़रूर देखिए इस वीडियो को, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग प्रश्नों का देख सकते हैं। जो फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे। सुंदर सा प्रश्न है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो सुभाष चंद्र बोस हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। तो इनका नाम जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा नाम अटपटा है, लेकिन आप लोग इसका नाम जरूर याद कीजिएगा, पट्टाभी सीतारामैया, ओके। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम आप लोगों को बता देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में हुआ था। इस डेट को जरूर आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा 1939 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। गांधी जी ने त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में एस.सी. बोस के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए भोगाराजू पट्टाभी सीतारामैया को चुना गया। भोगाराजू पट्टाभी सीतारामैया को चुना गया। इनका नाम पूरा नाम जो हो जाएगा भोगाराजू पट्टाभी सीतारामैया। तो यहाँ पे आप लोग इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोस ने कितने वोटों से ये चुनाव जीता था, तो 203 वोटों से सुभाष चंद्र बोस जो थे इस चुनाव को जीते थे, समझ गए। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 2 पे। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 प्रश्न है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। किसके विषय में? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विषय में, भीमराव अम्बेडकर के विषय में। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि इन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, इन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया, ध्यान रखिएगा। इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, ये भी याद रखिएगा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। और इनका देहांत 1956 में हो गया। तो यहाँ पे तीनों जो विकल्प दिए गए हैं सही हो रहा है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प सही हो रहे हैं, समझ गए। अब हम लोग कुछ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं, विस्तार से देखेंगे। डॉक्टर भीमराव जो अम्बेडकर हैं, रामजी अम्बेडकर इनको बोला जाता है, एक प्रमुख भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जन्म की बात करेंगे तो 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था महू। कहाँ पे? महू मध्य प्रदेश में है। महू कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। इन्होंने संविधान लिखा था और ये प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। बहुत बार प्रश्न आ चुका है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। तो भीमराव अंबेडकर का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। इन्होंने भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी याद किया जाता है, अभी आप लोग को कुछ देर बताएं। और 1947 में डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में कानून मंत्री बने थे। ये भी प्रश्न आ सकता है कि स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट मंत्री कौन बने थे। तो आप लोग का ध्यान रहना होगा
और दिमाग आप लोग का चलेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सर बताए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, याद हो जाएगा। प्रश्न बढ़ेंगे आगे। आगे तो नहीं, इनके बारे में कुछ और समझ लीजिए। 6 दिसंबर 1956 में इनका निधन हो गया था। इन्हें महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो है महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे कुछ लोग देखिएगा साथियों, चैतन्य भूमि, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, चैतन्य भूमि मुंबई में स्थित बी आर अम्बेडकर का एक स्मारक है। चैतन्य भूमि याद रखिएगा, ये कहाँ पे है चैतन्य भूमि, तो मुंबई में है। बी आर अम्बेडकर का एक स्मारक है। इन्होंने 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान और भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया है। तो भारत रत्न भी इनको मिला है 1990 में, ठीक है, और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी इनको मिला है। किनको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इनकी पत्रिकाएं ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा आते रहते हैं प्रश्न। मूक नायक इनकी पत्रिका है, 1920 में प्रकाशित हुई है। बहिष्कृत भारत 1927, समता याद कीजिएगा 1929, और जनता याद कीजिएगा 1930। ये जो है इनकी पत्रिका है। संगठन याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आते हैं संगठन के बारे में, ठीक है। तो संगठन देखिएगा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 और अनुसूचित जाति महासंघ 1942। ये तीनों संगठन है जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संगठन को। तो इस संगठन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रश्न आ सकता है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 और अनुसूचित जाति महासंघ 1942। आगे देखिए प्रश्न तीसरा, ये भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है, मिलान करने वाला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे आंदोलन के नाम और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र दिया गया है। तो नील उगाने वाला आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण था, ठीक है। नील उगाने वाला आंदोलन चंपारण था। किसान सत्याग्रह, तो किसान सत्याग्रह खेड़ा में हुआ था। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, ये जो है अहमदाबाद में हुआ था। और असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के लिए आंदोलन, यहाँ पे छूट गया है, असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के लिए आंदोलन जो है चौरा चोरी हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2, 3, 1, 4 विकल्प सही हो रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, एक प्रश्न मिलान से भी संबंधित प्रश्न आएगा। आगे देखिए चौथा प्रश्न है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है। क्यों प्राप्त है प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को भारत में? तो इसलिए प्राप्त है क्योंकि यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। यह जो है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, इसीलिए प्रेस की स्वतंत्रता जो है भारत के लोगों को प्राप्त है। समझ में आ गया? नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 नंबर। यहाँ पे 5 प्रश्न है कि हिमालयन ईव जैसे ये हो गया नामक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में ये जो हिमालयन ईव नामक औषधि है, ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ये राइट आंसर होगा। अब इसके बारे में, हिमालयन ईव के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, ये पौधा से क्या लाभ होता है। हिमालयन ईव जिसको टेक्सस वैलाचियाना ये कहा जाता है, टेक्सस वैलाचियाना के नाम से जाना जाता है। यह जो है एक प्रकार का औषधि पौधा है। यह हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है। इस पेड़ की छाल से सुइया बनती है। टहनियों और जड़ों से, माफ कीजिएगा, इस पेड़ की छालों से सुइयों, टहनियों और जड़ों से टैक्सोल नामक रासायनिक यौगिक को निकाला जाता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में किया जाता है। याद हो जाएगा। जो हिमालयन ईव है जिसको टैक्सोल कहाँ निकलता है? तो पेड़ की छालों से निकलता है। इसका उपयोग जो होता है कैंसर के इलाज में किया जाता है। और विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने वाला कैंसर विरोधी दवा यही है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा प्रश्न जो 6 है, यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न देखिए ध्यान से। 6 नंबर जो प्रश्न है
कि विदेशी भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो वह अधिनियम था नागरिकता अधिनियम 1955। विदेशी भारतीय नागरिकता योजना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा ये प्रश्न है। विदेशी भारतीय नागरिकता योजना ये जो लागू किया गया था, अधिनियम को प्रारंभ किया गया था 1955 में नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर। 7 प्रश्न एक निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लुप्त होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो वो देखेंगे तो संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना, ये सही है। सामाजिक सुधार और आर्थिक विकास, ये भी सही है। साक्षरता और शिक्षा विकास, ये भी सही है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही हो रहे हैं। 8 देखिए प्रश्न, 8 प्रश्न है, भारत की केंद्र सरकार में पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में बनाया गया था? किस वर्ष में बनाया गया था पंचायती राज मंत्रालय को? याद रखिएगा 2004 में बनाया गया था। कब? तो 2004 में। आगे देखेंगे प्रश्न 9 है, निम्न में से किसका मानना था कि साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? साम्यवादी समाज जो है ये भविष्य का प्राकृतिक समाज था, ये किसका मानना है? तो ये कार्ल मार्क्स का मानना है। ये किसका मानना है? तो कार्ल मार्क्स का मानना है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, इसे ध्यान में रखिएगा। ये बहुत इनके द्वारा लिखा गया ये जो पुस्तक है बहुत फेमस है, एग्जाम में प्रश्न आता है। 10 प्रश्न है, इनमें से कौन सा 10 सोशल कॉन्टेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? 10 सोशल कॉन्टेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो है, याद रखिएगा। कौन है? तो रूसो हो जाएंगे। रूसो का पूरा नाम जीन जैक्स रूसो। देख सकते हैं 2 सोशल कॉन्टेक्स्ट पुस्तक जीन जैक्स रूसो के द्वारा लिखा गया है। और ये कब लिखा गया है? तो 1762 ईस्वी में लिखा गया है। कब लिखा गया है? तो 1762 में 10 सोशल कॉन्टेक्स्ट पुस्तक। आगे देखिए प्रश्न, बहुत सुंदर सा प्रश्न 11 है, निम्नलिखित आंदोलन में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध शुभ आरंभ किया गया था? शुभ आरंभ किया गया था बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे नर्मदा बचाव आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन और चिपको आंदोलन। यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। नर्मदा बचाव आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन और चिपको आंदोलन जो बहुउद्देशीय परियोजना है भारत की, इसके विरुद्ध जो है आंदोलन को शुरू किया गया था। आगे देखेंगे प्रश्न 12 जो प्रश्न है दोस्तों, माफ कीजिएगा ये बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है, माफ कीजिएगा ये आंदोलन है एक तरह से। 12 जो प्रश्न है यहाँ पे कि कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य है? इनमें से पूछ रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य कौन सा हो रहा है इसमें? तो देश की एकता अखंडता को कायम रखना, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना और अपने बच्चे को शैक्षिक अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प सही हो रहे हैं। 13 प्रश्न है, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मतलब किनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है? तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। दी पार्टीशन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान मतलब पूरा नाम है ये पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक भीमराव अंबेडकर। ठीक है, 14 प्रश्न देखिए। 14 प्रश्न है कि आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया था? आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में तो 1801 में शामिल किया गया था। कब? तो 1801 में किया गया था। बहुत सुंदर सा प्रश्न आ गया। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सर्व शिक्षा अभियान को प्रारंभ किए थे। ठीक है, देखिए सुंदर सा प्रश्न। 16 प्रश्न है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? 16 प्रश्न है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1948 में। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। ओके, समझ गए? देखिए प्रश्न 17 प्रश्न है कि अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड के लिए किसके लिए है? अन्नपूर्ण जो योजना है ये राशन कार्ड किसके लिए है? सुंदर सा प्रश्न है। तो ये जो है वृद्ध एवं गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हैं,
ये जो राशन कार्ड योजना है अन्नपूर्ण योजना, ये जो है गरीब लोगों के लिए है जो बूढ़े हैं और जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक की है। आगे देखिए प्रश्न 18 प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा किया गया था? वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, माफ कीजिएगा, दिया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? तो ओडम के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? तो ओडम के द्वारा वाई आकार की ऊर्जा प्रवाह मॉडल को दिया गया था। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वाई आकार की ऊर्जा प्रवाह मॉडल क्या है? तो वाई आकार की ऊर्जा प्रवाह मॉडल जो है ये 1956 में HT ओडम द्वारा दिया गया था। इसे अधिक यथार्थवादी माना जाता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र के बुनियादी स्तरीकृत संरचना के अनुरूप है और दो श्रृंखलाओं को अलग करता है। कौन सा? वाई आकार की ऊर्जा प्रवाह मॉडल। ओके, अब देखिए प्रश्न 19 है। 19 प्रश्न है कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण जो है ये किसको सूचित करता है? तो ये लाइकेन द्वारा होता है। सल्फर डाई मतलब SO2 जो है ये प्रदूषण सूची है लाइकेन द्वारा। किसके द्वारा? लाइकेन द्वारा। अब लाइकेन के बारे में समझिए ध्यान से। लाइकेन शब्द जो है थियोफ्रेटस द्वारा दिया गया था। लाइकेन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो थियोफ्रेटस के द्वारा दिया गया था। इसका अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। इसके जनक एरिक आर्चरियस हैं और लाइकेन जो है शैवाल और कवक की एक समग्र थायलाइड संरचना है। लाइकेन जो है एक शैवाल और कवक की एक समग्र थायलाइड संरचना है। दोस्तों एक आप लोगों को एक न्यूज सुना देते हैं कि कल हम न्यूज में पढ़े थे कि एक बच्चा तालाब में नहा रहा था। जो वहाँ का जो तालाब का पानी था बहुत गंदा था। तो बच्चा नहा रहा था तो उसके कान के अंदर कवक, ये देख रहे हैं ना कवक, ये चला गया था। हम देखे थे उसको, न्यूज को पढ़े थे, वीडियो भी देखे थे। कवक चला गया था और कवक कान में चला गया था, जिसके उपरांत उस बच्चे की मृत्यु हो गई थी। कवक जो गया था वह पूरे बॉडी में फैल गया था, तो जिसके कारण वह बच्चा मर गया। तो ये लाइकेन जो है शैवाल और कवक की एक समग्र थायलाइड संरचना होती है। लाइकेन के शैवाल भाग को सैलाइंस कहा जाता है और कवक के भाग को कवकांश कहा जाता है। यह ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ ये बहुत एक दूसरे के फायदेमंद होते हैं। कवक और कौन सा? लाइकेन और माफ कीजिएगा शैवाल और कवक होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं? फायदेमंद होते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक हैं। याद रखिएगा, लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक हैं। और 20 नंबर प्रश्न है, सलीम अली पंछी अभयारण्य स्थित है। तो देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन सही हो रहा है। सलीम अली अभयारण्य आप लोगों को बता देते हैं। सलीम अली अभयारण्य जो है ये गोवा में स्थित है। ठीक है, कौन सा नदी है? कौन से नदी पर है? यहाँ पे गोवा में कौन सा नदी है? तो मांडोवा नदी है। इसी मांडोवा नदी पर जो है ये सलीम अली पंछी अभयारण्य स्थित है। और कौन सा द्वीप है? तो चोरोवा द्वीप है। इस द्वीप को भी याद रखिएगा, चोरोवा द्वीप पर ये क्या है? सलीम अली पंछी अभयारण्य स्थित है। समझ में आ गया? तो 20 प्रश्न लिए थे। आप लोगों के लिए कैसा लगा आज की वीडियो जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा।